हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है ना। तो आज जो अपना नया टॉपिक शुरू होने वाला है, क्या टॉपिक है कि रीति रिवाज एवं प्रथाएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 13 नंबर क्लास रहने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको शुरू से लेकर एंड तक है वो जरूर अच्छे से देखना है। ठीक है, रीति रिवाज पढ़ने वाले हैं और राजस्थान की कला संस्कृति काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसीलिए शुरू से लेकर एंड तक जो वॉच है वो करना है। ठीक है, यानी देखते रहना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। और बताइए, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है ना। तो बेस्ट लेट्स गेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि जो कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी। हाँ तो बताइए, कन्यावध यानी कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की सबसे पहली जो रियासत थी तो वो कौन सी थी। चार ऑप्शन, चार रियासतें आपके सामने है। झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा या फिर कोटा। तो इसका बिल्कुल सही कोटा है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर सवाल। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी ओलंदी क्या है। तो काफी अच्छा सवाल है। यानी राजस्थान की कला और संस्कृति में एक ओलंदी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है तो ओलंदी है जो क्या है। विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री है, या फिर क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है। बताइए, ओलिंदी है जो क्या है। तो बिल्कुल सही, नव विवाहित या नव वधु के साथ जाने वाला स्त्री या पुरुष। स्त्री यानी ओलिंदी और पुरुष यानी ओलंदा। ठीक है, तो उसको कहते हैं ओलंदी। ठीक है, हाँ कला संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा है वो क्या है। ठीक है, कौन सी प्रथा, सागड़ी प्रथा है वो क्या है। शादी की एक परंपरा है, या एक विशेष प्रकार का कर है, या फिर बंधुआ मजदूरी प्रणाली है, या फिर राजस्व संग्रह का प्रकार है। तो सागड़ी प्रथा है तो वो क्या है, तो वो है, हाँ तो वो है एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी की प्रणाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एंड तक है वो जरूर बने हैं रहना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है वो विवाह से संबंधित नहीं है। यानी कौन सी प्रथा है वो विवाह से संबंधित नहीं है। बताइए, विवाह से संबंधित नहीं है तो कौन सी प्रथा है, हो जाएगी जलवा पूजन, जाडूला, मुठ भराई या फिर मौसर। हाँ तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। हाँ तो इसका तो होगा वो बिल्कुल सही, यानी जो मुठ भराई है वो विवाह से संबंधित नहीं। ऐसे देखे तो मौसर भी होता है। मौसर यानी जो मृत्यु के अवसर पर बोझ प्रथा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि चिकनी कोथली है, यानी चिकनी कोथली है वो क्या है। तो बताइए चिकनी कोथली क्या है। तो शादी की एक रस्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह का प्रतिभोज को क्या कहते हैं। कु, बढ़ार, ओलंदी या फिर आणो, क्या कहते हैं उसे। तो ओलंदी तो वो नव वधु के साथ स्त्री या पुरुष आते हैं तो उसे कहते हैं ओलंदी, और उसे कहते हैं बडार, कहते हैं प्रतिभोज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाती है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे जलवा समारोह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर है वो किसे कहते हैं। मौसर क्या होता है, तो मौसर एक प्रकार का मृत्यु भोज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया। यानी राजस्थान में सती प्रथा को अधिनियम है वो कब पारित हुआ, तो कब होता है। बिल्कुल सही, 1987। ठीक है, हाँ 1987। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
1987 होगा ना। मोखाण की रस्म का संबंध है, ठीक है। मोखाण की रस्म का जो संबंध है वो किससे है, तो बिल्कुल सही, मृत्यु से, ठीक है। मोखाण यानी मृत्यु से है, ठीक है। और राजस्थान में रीति रिवाजों में जो ओणा है वो क्या है, ठीक है। तो ओणा क्या है बताइए। ओणा बिल्कुल सही, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजे हैं तो उसे ओणा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, तो अभी हमने पढ़ा है नव वधू के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन है वो क्या है, तो जानोटन क्या है, तो जानोटन है वो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, कौन से संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, तो किस संस्कार को कहते हैं, नहीं उपनयन संस्कार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है, बढ़ार भोज बिल्कुल सही, विवाह के समय, ठीक है। विवाह के दूसरे दिन जो प्रतिभोज होता है, ठीक है, उसके समय। और राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, सामेला शब्द है वो किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, तो वो होता है विवाह के समय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार है वो जन्म से संबंधित है, साबेला, बान, मोशर या फिर जाडूला, तो बिल्कुल जाडूला है जो जन्म के समय है, जो जन्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 1931 में बाल विवाह निरोधक कानून को प्रणेता कौन थे, यानी बाल विवाह अप्रैल 1938 में जो लागू करने वाले कौन थे, उसके जो प्रणेता कौन थे, तो कौन थे प्रणेता, बिल्कुल सही, राय बहादुर हरविलास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा को रोकने के लिए एक आदेश दिए और निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है किस मतलब किस रियासत कहाँ पर वो कब है जो सती प्रथा को रोकने का जो आदेश है वह देते हैं। अलवर में 1930, जयपुर में 1830 और जयपुर में 1844, जोधपुर में 1848, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा डूंगरपुर 1956 है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर सवाल, देश हितैषणी सभा का जो स्थापना है वो किसने की, ठीक है, यानी कब होती है, ठीक है। देश हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो कब होती है, तो कब होती है, 2 जुलाई तो सब में है, 2 जुलाई 1877 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, संस्कार की कुल संख्या कितनी है, यानी कितने हैं जो संस्कार होते हैं, कुल संस्कार कितने होते हैं, तो वो होते हैं 16 होते हैं, ठीक है, 16 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है, जब बारात आती है तो उसका स्वागत किया जाता है तो उस रस्म को क्या कहा जाता है, तो सामेला कहा जाता है, ठीक है। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जड़ूला संस्कार, जिसे उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है चूड़ा कर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बढ़ार क्या है, तो बढ़ार क्या है, बिल्कुल बढ़ार है जो विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जो राजस्थान में लोक जीवन में नारचारी का शब्द है वो किससे संबंधित है, ठीक है, कौन सा शब्द है, नारचारी शब्द है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बिल्कुल सही, गृह क्रीड़ा से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संस्कार है वो जन्म से संबंधित है, तो जन्म से कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, जड़ूला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध है वो विवाह से है, कौन सा जो रीति रिवाज है वो विवाह से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, सामेला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शारदा एक्ट का संबंध है वो किससे है, शारदा एक्ट बिल्कुल बाल विवाह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे, तो अभी तो हमने पढ़ा है राय बहादुर हरविलास, ठीक है। और मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी को सेया कहलाती हैं, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी को
लकड़ी की सेया कहलाती है, यानी उसे क्या कहते हैं, लकड़ी की सेया को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल बैंखुटी कहा जाता है। ठीक है, सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु भोज से पहले ही किया गया भोज क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं जोसर कहते हैं। ठीक है, और जो बाद में मृत्यु भोज के अवसर पर जो मृत्यु भोज किया जाता है नहीं, तो उसे कहेंगे मौसर। ठीक है, यानी इसका जो डी है वो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है, सबसे अंतिम संस्कार है जो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अन्येष्टि संस्कार। ठीक है, कुल 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बखेर बखेर उस साल रस्म है वो क्या है, बखेर रस्म है वो मतलब उसका संबंध है वो किससे है। ठीक है, तो वो कब होती है, बखेर है जो शौक की रस्म है। ठीक है, शौक, बी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा जो महीना है, कौन सा जो दिन है वो शादियों के लिए सबसे उत्तम है जो माना जाता है, यानी आखा तीज है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। और नाता क्या है, नाता क्या है, एक प्रकार का रिश्ते का नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, या फिर परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति का नाम है, या फिर घोड़ों का प्रशिक्षण है। तो नाता है वो एक रिश्ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानी वारा, हाँ क्या पूछ रहा है, पानी वाड़ा संस्कार है वो किससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, पानी वाड़ा संस्कार क्या पूछ रहा है, पानी वाड़ा जो संस्कार है वो किससे संबंधित है, विवाह, मृत्यु, बच्चे के जन्म, या फिर गृह प्रवेश। देखिए, हाँ, तो ये है जो पानी वाला जो संस्कार है वो किससे संबंधित है, तो वो है मृत्यु से संबंधित। ठीक है, देखिए, दाह संस्कार में जो शामिल लोगों द्वारा जो स्नान किया जाता है तो उसे ही पानी वाड़ा संस्कार कहते हैं। पानी वाड़ा संस्कार किसे कहते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, यानी दाह संस्कार में जो भी लोग शामिल होते हैं उनके द्वारा स्नान किया जाता है तो उसे पानी वाड़ा संस्कार कहते हैं। और एक होता है पानी ग्रहण। ठीक है, वो अलग होता है। ठीक है, पानी ग्रहण। ठीक है, पानी ग्रहण उससे कहते हैं, तो विवाह में जो वधु का हाथ वर के हाथों में देना ही उससे कहते हैं पानी ग्रहण। देखिए, पानी यानी हाथ हो जाएगा और ग्रहण यानी देना। ठीक है, तो देखिए, इसको जो शब्द को थोड़ा ध्यान से समझो तो इसके अंदर ही जो आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो विवाह के समय वधु का जो हाथ है वर के हाथ में देना ही उससे क्या कहेगी, पानी ग्रहण संस्कार। ठीक है, तो इसका तो होगा वो होगा मृत्यु। ठीक है, मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संथारा प्रथा है वो किस धर्म से संबंधित है, संथारा प्रथा है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैन साधु द्वारा अन्न जल त्याग कर देह त्याग करना ही उसे कहते हैं संथारा प्रथा कहते हैं। ठीक है, उस प्रथा के अंदर क्या होता है कि जो जैन के जो साधु और संत लोग होते हैं वो मतलब जीवन के अंतिम समय में जो अन्न और जल है वो त्याग कर अपने जो देह त्याग कर देते हैं, अपना जो मतलब हाँ अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब जो भी करते हैं तो उससे कहते हैं सांथरा प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, कुकड़ी की रस्म है वो किस जाति से प्रचलित है, कुकड़ी की रस्म है वो किस जाति की प्रचलित है, तो वो किसकी है, हाँ बिल्कुल किसकी है, सांझी जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाँ, किसके शासन काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है, डाकन प्रथा पर मेवाड़ पर जो सर्वप्रथम रोक है वो किसके शासन काल में लगाई गई थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल महाराणा स्वरूप सिंह के समय। ठीक है, तो स्वरूप सिंह। ठीक है, तो ये कब लगाएगी, डाकन प्रथा था 1853। ठीक है, 1853, जिसके अंतर्गत जो मेवाड़ के जो शासकर्ता कौन थे, शासक जो महाराजा थे तो वो स्वरूप सिंह ही थे। ठीक है, तो इसका जो डी आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसकी जो रोक है वो किसने लगाई थी, वो लगाई थी कैप्टन बुर्क द्वारा। ठीक है, कैप्टन दुर्ग द्वारा 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी है जो घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए विल्किसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई, यानी हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट उसका नाम क्या है, विल्किसन ने किस प्रथा को है जो रोक लगाई, यानी कौन सी प्रथा को वो रोकते हैं, तो कन्यावध प्रथा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्यावध प्रथा को। कब उसका जो प्रयास होता है, तो वो होता है हाँ 1832 में। ठीक है,
1832 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। 41 नंबर सवाल है, काफी अच्छा सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ तो है कुप्रथाएं और एक तरफ है सर्वप्रथम रोकने वाली रियासत। ठीक है, तो देखते हैं कन्यावध। कन्यावध, हाँ, कन्यावध आपको पता होगा, जो सर्वप्रथम कोटा में उसको रोका जाता है। तो इसका जो ए है वो कन्यावध कोटा। ठीक है, तो पहले का ए किस में आ रहा है? सब में आ रहा है, तीनों में आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं, तो इसको काट लिया। और देखो सती प्रथा, ठीक है ना, कौन सी प्रथा? सती प्रथा, उसको बूंदी में। ठीक है, तो बूंदी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। दो में बे है वो किस में आ रहा है? बे कैसे होगा? से होगा। ठीक है, सती प्रथा जयपुर होगा। ठीक है, सॉरी, तो सती प्रथा है वो सती, यार सती बिल्कुल बूंदी है जो करेक्ट है। ठीक है, समाधि हो जाएगी जयपुर में, और जो सती प्रथा है वो बूंदी में, और समाधि हो जाएगी जयपुर में, और बाद में जो त्याग प्रथा है वो हो जाएगी जोधपुर में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा मिलता है हमें? बिल्कुल सही सी है जो करेक्ट आंसर मिलता है। ठीक है, ये सभी काट लो, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले जो कन्यावध है वो कोटा में कब लगाई जाती है, कब उस पर रोक लगाई जाती है? तो वो लगाई जाती है 1832 में। ठीक है, और उसके बाद में समाधि प्रथा पर लगाई जाती है 1844 में। ठीक है, और उसके बाद में सती प्रथा पर 1822 में, आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, जो 1829 में लगाते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय कब लगाते हैं? 1829 में। ठीक है, 1822 में हाँ, सती प्रथा पर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड बेटिंग ने पूरे भारत में है जो इसके जो किस प्रथा, सती प्रथा पर है जो लोग रोक है वो लगा देते हैं। ठीक है, कौन लगाते हैं? लॉर्ड बेटिंग। ठीक है, बेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मृत्यु 42 नंबर सवाल है, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक नाम है मृत्यु? तो बिल्कुल सही मौशर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी है जो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु है जो क्रमशः रखी गई। क्रमशः यानी सबसे पहले लड़के की, उसके बाद में लड़की की। ठीक है, तो कितनी होगी आयु? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा तो वो कौन सा होगा? बिल्कुल ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी लड़की की आयु कितनी रखी गई थी? यानी 1829 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। ठीक है, और वर्तमान की अगर दृष्टि से देखें तो वो है लड़की की। ठीक है, लड़की की तो है 21 वर्ष और लड़की की है 18 वर्ष। ठीक है, हाँ, तो ये है जो आयु है वर्तमान, और जब हरविलास शारदा है जो आयु रखते हैं वो रखते हैं 18 से 14। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज का नाम क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते थे वो मतलब बाजार में जाते होंगे सब्जी और सामान खरीदने के लिए, तो उसके जो बदले एक अनाज दिया जाता था, तो उस अनाज का नाम क्या था? ठीक है, तो रुपए तो मतलब उसके पास नहीं थे तो वो अनाज देते थे। ठीक है, जो ग्रामीण जो लोग होते हैं अशिक्षित, उसके पास रुपए कहाँ से होंगे? ठीक है, तो कीणा, इंच, लाणी या फिर दान, बताइए। बिल्कुल कीणा। ठीक है, कीणा है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कीणा है जो गांवों में सब्जी अथवा अन्य सामान खरीदने के लिए दिया जाने वाला अनाज है, उसे क्या कहते थे? कीणा कहते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बढ़ार का भोज निम्नलिखित में से किस मौके पर रखा जाता है? बढ़ार भोज, बढ़ार भोज है वो कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो कब लगाया गया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, यानी 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ 1853 है जो करेक्ट। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया जो संस्कार है वो किस अवसर से जुड़ा हुआ है? कौन सा संस्कार है? लीला मोरिया संस्कार, जो कहां पर है? आदिवासियों में प्रचलित है, और वो किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल सही, विवाह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? काफी अच्छा सवाल है। 3 शब्द आपको देखने को मिलते हैं, एक तो है गोला, दरोगा, चाकर, चेला। तो इसमें से जो शब्द है वो किन के लिए प्रयुक्त होते थे? बताओ इसका करेक्ट आंसर। देखिए आप इसमें सभी शब्द अगर आपको देखिए जो दारोगा शब्द देखो तो जो पुलिसकर्मी देखते हैं तो करेक्ट आंसर, जो चाकर देखते हैं तो उसमें दास होता है, तो फंस गए भी इसमें। घरेलू दास के लिए होगा या फिर पुलिसकर्मी के लिए होगा? तो बताओ, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ घरेलू दास के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। कौन से शब्द है, एक बार शब्द को ध्यान से सुन लेना है। गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि शब्द है वो किन के लिए प्रयुक्त है, यानी संबोधन के हेतु किए जाते थे, यानी घरेलू दास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिम्मी क्या है? एक प्रकार की बहुत अच्छा सवाल है कि जिम्मी है वो क्या है, ठीक है। बताओ जिम्मी है वो क्या है? तो बहुत सारी लाइन है आपके सामने, एक बार मैं आपको पढ़कर सुना लेता हूं कि पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म है, या फिर पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास है, या फिर फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहने गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी यानी चुंदनी है, या फिर संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया है। तो जिमी क्या है? तो जिमी है चुंदनी है, ठीक है। यानी जो फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई या और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आज का अपना अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, ठीक है। आखा से क्या आशय है, ठीक है। आका शब्द से क्या आशय है, यानी मकान की छत, मांगलिक अवसर पर काम आने वाला चावल या गेहूं दाने, सोटी एवं हल्की बैलगाड़ी, या फिर पत्थर खोदने प्रयुक्त उपकरण। तो आखा जो क्या है, तो आखा यानी गेहूं चावल के जो दाने होते हैं उसे ही आखा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, नहीं ऑप्शन नंबर बी है जो अपना आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये थी आपकी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास। और अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ फैला दो, ठीक है ना, फैला दो। और बिल्कुल फ्री में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनके लिए, आप मतलब हमारे लिए अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सही, देखिए कर सकते हो नहीं, आपको करना ही है, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट करो, क्लास है वो आपको अच्छी ऐसी मतलब कैसी लगी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त, आना ना भूले, हम आपको बुलाएंगे जरूर लेकिन आपको आना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, मिलते हैं कल। ओके, धन्यवाद।